हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं यशस्वी जायसवाल की। क्या चीज़ों ने यशस्वी जायसवाल को सक्सेसफुल बनाया, और अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 100% आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो आप इंडिया टीम में क्रिकेटर बन जाएंगे, और अगर आप एक कुछ भी अपना लक्ष्य हासिल करते हैं, उस लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वालिटीज़ यशस्वी जायसवाल में मैंने देखी हैं, वो ये देखी हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म है। ऑप्टिमिज़म मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रहना चीज़ों में भी, निगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहने की पावर। ये कैसे कि 2 साल तक आज़ाद मैदान के टेंट में रहना, जहाँ पे ना लाइट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना वाटर है, ना वॉशरूम है, और जहाँ पे जो लोग हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपको परेशान करते हैं, और माली और वहाँ के गार्डनर आपको मारते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप टिक सकते हैं, ऑप्टिमिज़म ऐसी सिचुएशन में अगर आप रख सकते हैं, तो फिर आपको इंडिया टीम में आने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक यूनिक क्वालिटी है, ऑप्टिमिज़म। और उन्होंने जब उनका कोलगेट वाला एक ऐड आया था तो मैं देख रहा था, उन्होंने बोला जब वो वानखेड़े स्टेडियम को देखते थे आज़ाद मैदान से, तो वो यही बोलते थे कि मैं भी यहाँ पे खेलूँगा, मुझे भी यहाँ पे जाना है, मैं भी यहाँ पे एक दिन खेलूँगा। तो ये ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ही ऐसा सोच सकता है। दूसरी जो चीज़ हम देख सकते हैं वो है डिटर्मिनेशन, ज़िद्दीपन। डिटर्मिनेशन मतलब चाहे जैसी भी सिचुएशन आ रही है, चाहे जैसा भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसके बाद भी डटे हुए हैं अपने लक्ष्य के प्रति। कैसे? सबसे पहले आप ये याद देखिए कि जब एक इंसान अपना होम टाउन छोड़ता है तो उसको कितनी ज़्यादा चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जब इंसान अपना होम टाउन छोड़ता है, यार पेरेंट्स बोलते हैं मत जाओ, उतना दूर मुंबई जाना है, यूपी से मुंबई उतना दूर डिस्टेंस, जहाँ पे आपका ना कोई रिश्तेदार है ना कुछ है। ये डिटर्मिनेशन ही तो है। पेरेंट्स ने बोला होगा कि नहीं जाओ, यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं एकेडमी नहीं जाते क्रिकेट की डेली, और वहाँ पे पर्सन यूपी से मुंबई जा रहा है ना, टू परस्यू हिज ड्रीम। दूसरी चीज़, वहाँ पर भी डिटर्मिनेशन दिखाना। मैं दावे से कह रहा हूँ, चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, अगर वो टेंट में रह रहा है, अगर उसके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा है, अगर उसको मच्छर काट रहे हैं, रात भर वो सो नहीं पा रहा मच्छरों के काटने की वजह से, अगर उसके आसपास के लोग उसको बोल रहे हैं तुम नहीं कर सकते, तुम पानी पूरी बेचो, तुम जो हो ये सब सपने अपने देखना छोड़ो, और उसकी पिटाई कर रहे हो। दूसरी चीज़, ना अच्छा खाने को मिल रहा हो, ना अच्छा पीने को मिल रहा हो, उसके बाद भी वो पर्सन डटा हुआ है, उसके बाद कोई सपोर्टिंग फिगर ना हो उसके ऊपर, उसके बाद भी वो पर्सन डटा हुआ है, तो ये कुछ अलग ही दिखाता है, ये कुछ अलग ही क्वालिटी दिखाती है। वो दिखाता है डिटर्मिनेशन। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनमें डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि आप लोग डिटर्मिनेशन दिखाते हैं दूसरी चीज़ों में। मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, इस पर मैं डिटर्मिनेशन दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। सामने वाले ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उस पर मैं जवाब दे के रहूँगा, उस पर मैं डिटर्मिनेशन दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। अपने डिटर्मिनेशन को अपने लक्ष्य के प्रति लगाइए, अपने डिटर्मिनेशन को सही डायरेक्शन दीजिए। तीसरी चीज़ जो यशस्वी जायसवाल को अलग बनाती है वो है उनका कॉन्फिडेंस। आपने देखा होगा, उनका इंटरव्यू में देख रहा था तो उन्होंने ये बोला, मुझे तो कोई नहीं लगता, कोई बॉलर नहीं लगता मुश्किल। दिस शोज कॉन्फिडेंस, एंड अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट गेन सक्सेस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और यशस्वी जायसवाल से हमने यही सीखा है कि कॉन्फिडेंस
अच्छे अच्छे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बोल जाएगा कि साइकोलॉजिकली, मेंटली वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर वो 10 दिन भी आज़ाद मैदान के टेंट में रह लें। लेकिन वो पर्सन का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि उसके बाद भी वो टिका रहा, नहीं मैं कर लूँगा। और कॉन्फिडेंस ही है जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। बिना कॉन्फिडेंस के आप एक्शन नहीं ले सकते। इट इज़ योर कॉन्फिडेंस ओनली दैट विल इंस्पायर यू टू वर्क हार्ड। जो बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है अपने अंदर, वही बच्चा 10-10 घंटे पढ़ता है। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं होता वो कह देता है मुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। और ये आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जब मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस को एरोगेंस से बिल्कुल भी ना जोड़ें। कॉन्फिडेंस पूरी अलग चीज़ है। कॉन्फिडेंस जो होता है वो हम्बलनेस के साथ होता है, और जो एरोगेंस होती है वो रूडनेस के साथ होती है। हम्बलनेस विथ कॉन्फिडेंस की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अरे कैसे कैसे नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा। तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है आपको हार्ड वर्क। आप बिना टाइम, अगर आप सोचें कि मैं टाइम नहीं दूंगा और मैं बिना टाइम दे करके क्रिकेटर बन जाऊंगा, या मैं बिना टाइम दे करके एक टॉपर बन जाऊंगा, या बिना टाइम दे करके मैं कुछ कर लूँगा, तो बिल्कुल आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं या आगे फ्यूचर में होंगे, वो तभी होंगे जब वो टाइम देंगे। अनटिल एंड अनलेस यू हैव नॉट गिवन टाइम टू समथिंग, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट योरसेल्फ दैट यू विल डू वेल इन दैट। और जिस भी चीज़ में आप अभी बेटर कर रहे हो, तो उस चीज़ में आप बेटर इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपने उस पर टाइम दिया है। तो समय देना सीखिए। यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को समय दिया। पहले तो 11 साल तक अपना वहीं पर ही ट्रेनिंग करी, उसके बाद 11 साल के बाद आकर के मुंबई में समय दिया, उसके बाद ज्वाला सर के साथ समय दिया। तो समय दिया उन्होंने, फुल टाइम अपना डेडिकेट किया। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। डेफिनेटली पढ़ाई के साथ साथ भी स्पोर्ट्स पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप की दी हुई एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स को कैरी रखा, स्पोर्ट्स में भी इंटरनेशनल खेले और पढ़ाई में भी यूपीएससी जैसे एक टफ एग्ज़ाम को क्रैक करा। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को दी हुई एक्सक्यूज़ेज़ हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है, चौथी चीज़ जो है वो है एक्सक्यूज़ेज़ ना देना। तरह तरह के एक्सक्यूज़ेज़ देने लगते हैं हम। अरे यार मेरे पास बैट नहीं है, अरे यार मेरे पास बॉल नहीं है, अरे पास मेरे 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 सर मुझे अच्छे से सिखाते नहीं हैं, अरे यार मेरी एज ज़्यादा हो गई है, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, अरे यार मेरे पापा को क्रिकेट नहीं आता, अरे यार उसके पापा को क्रिकेट आता, अरे यार मैं जो हूँ एक रिच फैमिली में बॉर्न नहीं हूँ। ये सारे एक्सक्यूज़ेस देने से यशस्वी जायसवाल भी दे सकते थे, बट उन्होंने एक भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दिया। और जो लोग एक्सक्यूज़ेस नहीं देते वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं तो आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई भी तरीके का एक्सक्यूज़, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको देना बंद करना पड़ेगा। अगर मुझे बैटिंग नहीं आती, मैं बिल्कुल बेसिक यूट्यूब में आज सब कुछ अवेलेबल है, मैं उससे सीख के बैटिंग की प्रैक्टिस करूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती, मैं उसका बेसिक्स यूट्यूब से देख करके करूँगा। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है सो आई विल लर्न फ्रॉम यूट्यूब की कॉन्फिडेंस कैसे करेंगे। और ये सबसे अच्छी चीज़ है आज के युग में, ज्ञान पाने की शक्ति आपके हाथ में है। एक टच किया ज्ञान मिल गया, एक टच किया ज्ञान मिल गया, आपके हाथ में है। अब उसको आप चूज़ करें या ना करें वो तो आपके ऊपर ही है। दूसरी, चौथी, पांचवी चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको एबिलिटी टू टेक एक्शन। अनटिल एंड अनलेस आप एक्शन नहीं लेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको अभी जा करके देखें कि एक्शन लेने से ही सक्सेस हासिल होती है। ब्रिलियंट आइडियाज़ हर किसी के पास होते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस दे हैव नॉट टेकन एक्शन वो रियलिटी में नहीं आ पाते। और उसके लिए ओवर प्लानिंग बंद करना पड़ेगा आपको।
एक्शन लेना चालू करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक एक्शन नाउ इफ़ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल। और ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम यशस्वी जायसवाल ने करी, तो एटलीस्ट एक पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए 7 ईयर्स लगते हैं। 7 साल में आप कहीं पर भी हो अपनी लाइफ में, आप 7 साल में मिलीनियर बन सकते हो। मिलीनियर मतलब 8 करोड़ रुपए के मालिक। आप 7 साल में अगर आप डायरेक्शन में मेहनत करो तो आप बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। आप 7 साल मेहनत करो तो कुछ भी कर सकते हो जो अपनी लाइफ में आप अचीव करो। 7 साल लगते हैं, 7 साल सिंसियरिटी से देने पड़ते हैं अपने आप को। यशस्वी जायसवाल ने वो 7 साल दिए। अगर आप 7 साल देते हो अपनी लाइफ के आज से, तो 7 साल बाद आप भी बहुत अच्छे मुकाम में होंगे, जो भी आपका एम है, जो भी आपका लक्ष्य है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो भी कुछ करें उसके लिए अपने पीस ऑफ माइंड को, अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस ना करें, क्योंकि पीस ऑफ माइंड में रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी के साथ मैं आज के सेशन को जो है आगे बढ़ाता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।